जय श्री हरिवंश, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखिए, आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज की रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो ब्लैक मैजिक की वजह से परेशानियों में घिर गए और अपना बहुत सारा पैसा आपने व्यर्थ कर दिया। क्योंकि कभी आपने कोई उपाय ढूंढा, कभी टैरो रीडिंग कराई, बहुत सारे लोगों से कराई, आपने अपनी कुंडलियां चेक कराई, पितृदोष का उपाय कर लिया, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। मतलब आप डेली देख रहे हो कि पॉजिटिविटी आ गई, ब्लैक मैजिक हो गया, कभी देख रहे हो कि पॉजिटिविटी बहुत आ रही है, आपका दुश्मन आपकी जिंदगी से चला गया है, लेकिन फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, इसीलिए आपके पास किसी किसी के पास तो पैसा ही नहीं बचा है अब पूछताछ करने के लिए, कुंडली बनाने के लिए या किसी भी प्रकार से उपाय करने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब फ्रॉड होने से डरते हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि अब भी हम पैसा देंगे तो पता नहीं कोई चीज ठीक होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उन सभी के लिए आज की रीडिंग है। आप बहुत ध्यान से, क्योंकि आप पैसा तो खर्च नहीं करना चाह रहे हो, तो कम से कम वीडियो को तो अच्छे से देख सकते हो ना, जिससे कि आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिले, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप इन विपत्तियों के अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो। ठीक है, आप इन सारी विपत्तियों में कैसे फंसे पड़े हो, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको निरंतर नीचे गिराने में लगी हुई है। ये आपको सब चीजें यहाँ पर आपकी एनर्जी के बारे में पता चलेगा, तो इस रीडिंग को पूरा जरूर देखना। ठीक है, और दूसरा ये कि ये टैरो रीडिंग है। ठीक है, मैं कार्ड्स आपके देखूंगी, जो भी आएगा आपको बताऊंगी आपके सामने ही। तो आप अगर चाहते हो कि आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचे और यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर आए, ठीक है, और ईश्वर की जो कृपा है पल पल आपके ऊपर बरसती रहे, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर लो। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या बनती हैं। ठीक है, जल्दी से ग्रेटिट्यूड पे कर दीजिएगा चैनल पर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके, और अपने इष्ट देव को और स्पेशली यहाँ पे यूनिवर्स को और एंजल्स को आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना है, क्योंकि आपका एक थैंक यू आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है। आप जब शुक्रगुजार होते हैं किसी के, तो वो आपको ज्यादा ही ब्लेसिंग्स देते हैं। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू सो मच जरूर लिखें, यूनिवर्स का भी और अपने एंजल्स का भी। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप लिख दो। ठीक है, आप लिख दो, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके ऊपर ये यूनिवर्स की कृपा जरूर आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी हम देखते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आ रहा है सन का एनर्जी। तो सन की एनर्जी का मतलब है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, चाहे कोई भी नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, कहीं से कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी की गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। ठीक है, और आपके कोई सरकारी काम अगर अटके हुए हैं तो वो भी कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर फादर का प्यार आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। अब आप किसी से रुकने वाले नहीं हो, मतलब आप डर के नहीं बैठोगे, आपके जो हृदय का डर है वो खत्म हो जाएगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आने वाली हैं। इसलिए अभी सन की पावर को, सन की ऊर्जा को आपको कनेक्ट करना है, क्लेम करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके जीवन में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आई उसमें से आप क्यों निकल नहीं पा रहे हो, कौन सी ऐसा रीजन है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इससे पहले भी मैंने एक रीडिंग की है, उसमें भी आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। तो कहीं ना कहीं आपके जो फैसले हैं, या तो आपने किसी गलत इंसान को पैसे दिए हैं या किसी गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया है, इसीलिए आपके जीवन में कुछ दुख बरकरार रहे। नई नई ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है। और जो रोक रहे हैं ना, जो ब्लॉकेज लगा रहे हैं, वो कौन है, ठीक है, कौन आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है। इसका एक है कि कोई बड़े लेडी है आपके जीवन में, आपसे उम्र में बड़ी है, जो नहीं चाहती कि आपकी सत्ता सारे में फैले, आपका नाम रोशन हो जाए और आप अपने सारे रिश्तों को संभाल के रख सको। ठीक है, कोई आपके रिश्तों पे नजर लगा रहा है और कोई आपसे बड़ी उम्र की लेडी है जो आपको ढंग से जीने नहीं दे रही है। ठीक है, वो उसका मन खुद ही परेशान रहता है और वो दूसरों को भी परेशान करती रहती है, जैसे कि आप हो, बल्कि आप उनके रिलेटिव ही हो, लेकिन फिर भी वो आपको परेशान कर रही है। उसने तंत्र क्रिया भी की है और वो मतलब भड़का कर भी आपके जीवन को तहस नहस करने की कोशिश करती रहती है, और ये प्रयास उसका आज भी अभी भी जारी है। ठीक है, इसलिए आपको किसी भी पूजा का, भावना का फल नहीं मिल पा रहा है।
देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा रुकती है, अब वो रुक जाती है तो फिर कुछ पता नहीं चलता। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको पूजा साधना का फल मिले तो आप भी मेरी तरह राधा कृष्ण जी का नाम लेके कंठी माला को धारण कर सकते हो, क्योंकि कंठी माला जिसके गले में रहती है और ब्रज का चंदन का तिलक लगा रहता है, ब्रज का लगता है, तो फिर उसको जो ये निगेटिव शक्तियां है ना, बहुत जल्दी ऐसा परेशान नहीं कर सकती जैसे कि आपको इस समय करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इन्हें पहनने की, धारण करने की कोशिश करो और अपने जीवन को ठीक करो। ठीक है, यहाँ पर आपकी बहुत सारी विशेष कंप्लीट हो रही हैं और आपके मन में एक इच्छा नहीं है, आप भी थोड़े से ज्यादा ही सेल्फिश हो रहे हो। आपको बहुत सारी चीजें हैं, आपको लग रहा है कि ये वाली चीज भी ठीक हो जाए, ये वाली भी हो जाए, मतलब आपके मन में कोई एक बहुत बड़ा गोल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप पूरी करना चाहते हो। स्टार की जो एनर्जी आपने अचीव की है, यहाँ पर जो आपसे कनेक्ट हो रही है, ये यही है कि आपके मन में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि ये सारी चीजें मुझे मिल जाएं, तो वो फाइनली आपको मिलेंगी। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी बहुत सारी चीजें पहले थोड़ी थोड़ी ठीक होंगी और फिर एक बड़ा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो एक छोटे छोटे स्टार है और फिर बड़ा है, तो आपको कोई बड़ी अचीवमेंट भी यहाँ पर मिलेगी, कोई बड़ा ऐसी चीज होगी जो आपके हृदय को एकदम से शांत कर देगी, आप खुश हो जाओगे। ठीक है, ऐसी कुछ ना कुछ एनर्जी बन रही है, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी जो इच्छाएं हैं उनसे परे नहीं होना, आपको उनको याद रखना है कि हमें क्या क्या चीज चाहिए और उसी के लिए कर्तव्य करते रहना है आपको। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप ना बिना बात के पैसे के पीछे मत भागो, आप जितना पैसे के पीछे भाग रहे हो उतना ही आपसे छीनने की कोशिश भी की जा रही है आपको, क्योंकि अभी आपको इतना ज्यादा पता नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो लोग है ना, ये आपसे पैसा खींचना चाहते थे। ठीक है, इनसे खुद तो कमाया जाता नहीं है कि भाई खुद मेहनत कर लें, हार्ड वर्क करें, पैसा कमा लें, लेकिन ये आपके हिस्से का, जिस पे आपका हक है, जो आपका ही होना चाहिए, उसे ही खींचना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक खींच नहीं पाएंगे और बहुत जल्दी आपके जीवन में पैसे को लेकर जो भी कंफ्यूजन चल रहा है वो सारा क्लियर होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा निगेटिविटी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको चारों तरफ से घेर के रखते हैं और इसी की वजह से आपके ऊपर निगेटिविटी हावी हो जाती है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आपके घर के जो मंदिर है ना, उसमें भी जरूर कुछ ना कुछ निगेटिविटी है, वास्तु दोष है वहां पर। और वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी का मंदिर है जिसमें कोई मतलब वहां पर मूर्ति जो रख रखी है आपने, उनका तो कुछ है ही नहीं वहां पर कोई शक्ति है ही नहीं, वहां पर निगेटिव चीज, स्पेशली जो आपके घर में कोई बुजुर्ग मर गए थे, आपके घर में किसी का मिसकैरेज हो गया हो या उम्र से पहले ही मर गए हो, मतलब जैसे 50 60 70 साल हो जाती है, डेथ हो जाती है, लेकिन वो उससे पहले ही चले गए हैं। ठीक है, उनकी जो आत्मा है वो आपके पूजा स्थल को पकड़ के रखी हुई है और इसी वजह से आपकी जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हो वो आपका विफल हो रहा है, वहां आपको कोई भी फल नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ना तो कोई टैरो रीडिंग, ना ही कोई भी आपको कुंडली वगैरह चेक कराने से फायदा हो रहा। यहाँ पे आपको अपने पितरों को मनाना पड़ेगा और निगेटिव शक्ति, निगेटिव एनर्जी को घर से बाहर करने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी ये चीजें बाहर जाएंगी, ऐसे नहीं जाने की है, क्योंकि इन्होंने आपके घर को होल्ड कर रखा है और वो पूरे घर में निगेटिविटी फैलाई जा रही है, जिससे कि सबका दिमाग खराब हो रहा है, भ्रमित हो रहा है और बीमार हो रहे हो आप लोग। ठीक है, घर में सभी लोग बीमार हो रहे होंगे, किसी को कुछ किसी को कुछ, ये परेशानियां लग रही होंगी। देखिए, गलत गलत जगह पर तांत्रिकों को पैसा देकर आपके ऊपर जो षड्यंत्र करवाया गया है, आपको जो परेशानियों में घेरा गया है, ठीक है, आपके जीवन में जैसे कि परेशानी जानबूझ के डाली जा रही है, जानबूझ के आपको इन सब चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है और इस चक्रव्यूह में फंसाने का कारण ही ये है कि आप परेशान रहो। आप मतलब उन्हें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस उन्हें चाहिए कि आप डिस्टर्ब रहो, आप टेंशन में रहो, आप परेशान रहो और इन सब चीजों से, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे ही उनकी आत्मा को शांति मिलती रहती है और वो आपको देख देख कर बाहर खुश रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके जीवन पे यहाँ पर नकारात्मक शक्तियों को भेजा जाता है और आपको यहाँ परेशान करवाया जा रहा है। जो ये कार्ड था, ये लगा लो कि उनपे पैसा बहुत है, आपके जो दुश्मन है ना उनपे बतेरा पैसा है और वो उस पैसे को तांत्रिकों को दे देकर आपके ऊपर काली चीजें करवा रहे हैं, षड्यंत्र करवा रहे हैं और आपको परेशान करके रखा हुआ है। तो देखिए, अगर आप लोग पैसा नहीं देना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने घर में डिस्टर्ब हो, तो ईश्वर आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या एनर्जीज आपके साथ में है
और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो वो मुझसे अपनी व्हाट्सएप पे जाकर, ठीक है, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपनी टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो। और आप जब पेमेंट कर दोगे उसके 24 घंटे बाद मैं आपकी रीडिंग करूंगी, या फिर कुंडली जो भी आपने मुझसे बताया है उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगी, ठीक है। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग को 10 बार देखा करो, रिवर्स करके देखा करो, क्योंकि पॉजिटिविटी आप यहाँ से भी अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में भी पीछे ही रह जाते हो। आप जब कोई पॉजिटिविटी आपको मिल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे क्षण क्षण कहते हैं ना, पल पल श्री जी की कृपा बरस रही होती है और आप उसे ले नहीं पाते, क्योंकि आपके दिमाग को भ्रमित करके रखा हुआ है, राहु को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। देखिए सक्सेस का कार्ड दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है, ये आपकी तकदीर का कार्ड है। आपके जीवन में ईश्वर, यूनिवर्स, आप ये समझ लीजिए, आप किसी को भी मानते हो, मैं ये नहीं कहती किसको मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, जिसको आपने हृदय में धारण कर रखा, वो आपके साथ है। वरना अभी तक आपका बहुत बुरा अंजाम हो सकता था, आपके साथ और भी बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां हो सकती थी, लेकिन आपको बचा के रखा गया। और अब सीधे से माँ काली का, माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। और यहाँ पर आप भूलना मत कि अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्रि से पहले पहले बहुत सारी प्रिपरेशन आपको करनी है, उससे पहले पहले, क्योंकि नवरात्रि में आप किसी भी निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट मत कर लेना। नवरात्रि जैसे पावन त्योहार है आपके जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए और सभी षड्यंत्र में से निकलने के लिए, लेकिन षड्यंत्र करने के लिए भी ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा माता का, ठीक है। 6 नंबर की ऊर्जा जो आपको यूनिवर्स से मिल रही है ना, ये आप इसको बहुत बार क्लेम करो, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में ग्रेटिट्यूड पे करो कमेंट बॉक्स में जाके, क्योंकि ये वाली ऊर्जा नहीं मिलती है। और जो महिलाएं हैं खासकर मेरे चैनल को देखती हैं, उनका तो शुक्र बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है, उन्होंने अपने शुक्र को बिल्कुल नीचे गिरा के रखा हुआ है। आप यकीन नहीं मानो तो कुंडली देख लो अपनी, ठीक है, और कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने फेस को ही आईने में देख लो, आप अपनी फुल बॉडी को शीशे में खड़े होके देखो एक बार, आप देखो क्या आप बहुत सुंदर लग रही हो, आपको आप बहुत सुंदर लग रही हो, क्या आपके चेहरे पर अब कोई निशान नहीं है, आपका चेहरा एकदम खिला खिला हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल, और आपके अंदर से बहुत ज्यादा इत्र की और फिर परफ्यूम वगैरह की, पाउडर की खुशबू क्या आ रही है, क्या आपने प्रेस करे हुए कपड़े बिल्कुल ऊपर से नीचे तक नीट एंड क्लीन पहन रखे हैं। अगर नहीं तो आप समझ जाओ कि आप क्या शुक्र आपने खुद खराब करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको दुर्गा बनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो दुर्गा माता का स्वरूप कैसा होता है, दुर्गा माता का स्वरूप कैसा होता है, आप इसको अपने हृदय में धारण करो। दुर्गा माता का फोटो देखो, देखो कि उनको हम कैसे 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं, उनका कितना स्वरूप को श्रृंगार करते हैं, चुन्नी उड़ाते हैं, साड़ी पहनाते हैं, जो भी हम उनका अपनी इच्छा के अनुसार मतलब उनका स्वागत करते हैं और उनको बहुत सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। राधा रानी हो चाहे दुर्गा माता हो, उनका तो खुद ही स्वरूप इतना सुंदर है कि हम उसको देख भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम भक्त हैं तो हम कोशिश करते हैं उनको बहुत सुंदर से सुंदर चीजों को अर्पण करने की। तो वो सब चीजें आपको भी धारण करनी है, क्योंकि माता रानी आपको यही बोल रही है कि आपके अंदर भी दुर्गा माता का वास है, आप खुद दुर्गा हो और आपको शेर की जो एनर्जी है ना, शेर की जो ताकत है वो अपने अंदर लानी पड़ेगी। और ये रोना धोना, चिल्लाना, झगड़ा करना, डिप्रेशन करना, ये सारी चीजें बंद कर दो, आपके अंदर खुद एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। चलिए आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको बहुत ब्यूटीफुल होकर रहना है और जो भी आपके निकट के दुश्मन है उनसे दूरी बनाने का प्रयास करना है और पूरा जीवन अपना प्रभु के चरणों में अर्पित करना है, जिससे कि आपकी निगेटिविटी खत्म हो सके और पॉजिटिविटी आ सके। और फिर भी रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके रीडिंग को बुक कर सकते हैं। इस रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। चैनल अगर आपको अच्छा लगा है या आपने वीडियो में कुछ भी ऐसा देखा है जो आपसे रिजोनेट हो रहा है तो आप रीडिंग को अभी क्लेम कर लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।